आउट ऑफ यूरोप वंस अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या कहने हैं हमारे। 15 गोल हमने कंसीड किए हैं। हिस्ट्री में हमने ये भी रिकॉर्ड एक नया कायम कर लिया है कि इतने सारे गोल यूनाइटेड ने खाए हैं। और फोर्थ फिनिश करके हम यूरोप से डायरेक्ट हमने एग्जिट लिया है। और अब नेक्स्ट सीज़न ही हमारा कुछ हो सकता है, जो कि हाईली अनलाइकली है जिस तरीके की एट दिस मोमेंट टीम की परफॉर्मेंस है कि हम टॉप 4 में भी फिनिश करें। और अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछूं, हम टॉप 4 भी डिज़र्व नहीं करते हैं। हम टॉप 6 भी डिज़र्व नहीं करते। हम यूरोप में खेलना ही डिज़र्व नहीं करते। हम दूर दूर भटकना डिज़र्व नहीं करते कि इतनी घटिया परफॉर्मेंस है हमारी टीम की। ये क्लब टॉप टू बॉटम ये सड़ गया भाई, सड़ गया, ये गल गया ये। वी हैव नो फाउंडेशंस। और जो भी ग्लोरी थी सर एलेक्स के टाइम पे और जो हमने एंजॉय किया भाई, उसके बाद से बस वही रह गया और हम एक हिस्ट्री चैनल बन के रह गए हैं। और अब 10 साल हो चुके हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन को गए हुए। 2013 के बाद 2023 में हम, और ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म होने वाला है। सही है, वी आर इन दिसंबर नाउ। 10 सालों में हमें रूट कॉज ही नहीं पता कि इस क्लब का मसला क्या है। एक होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला आ जाता है तो दे गो फॉर द रूट कॉज कि यार ये जड़ है, ये मसला कर रही है, वी विल हिट ऑन दैट नर्व, यहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन 10 सालों में हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, हमने मैनेजर चेंज किए हैं, हमने घटिया प्लेयरों को ट्राई किया है, उनको इतनी ज़्यादा वेजेस दे के हम ले आए हैं कि ना वो जा रहे हैं, ना वो बिकते हैं, ना वो हमारे किसी काम के हैं, ना वो किसी और के कोई काम आने वाले हैं। मतलब इतनी घटिया मैनेजमेंट। मुझे ऑनेस्टली अब समझ नहीं आता कि क्या वो प्लेयर्स हैं। आई डोंट नो, इज इट द प्लेयर्स रियली, व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो प्लेयर्स भी लगते हैं, मुझे तो मैनेजर के भी मसला लगता है, मुझे तो ओनरशिप का भी मसला लगता है, मुझे तो टॉप टू बॉटम मसले लगते हैं इस क्लब के 10 साल हो चुके हैं और हमें अब तक पता नहीं है। और अगर हम गेम की बात करें यार, गेम की ऑनेस्टली एज एक्सपेक्टेड वी वर गोइंग टू, हमें लग रहा था कि हम शिट ही खेलेंगे, कोई मेरेकल नहीं होगा कि अचानक से हम बायर्न के खिलाफ हो, वी विल प्ले फास्ट फ्लोइंग फुटबॉल और ये भाई ये ज़बरदस्त ब्रांड ऑफ फुटबॉल, टेन हाग प्लेइंग फ्रॉम द बैक एंड ऑल दैट बुलशिट। ऐसा होने ही नहीं वाला था भाई। और जो मिरेकल्स, एक तो मैंने भी, खैर मैं अपने आप को भी गालियां दे रहा हूँ कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम बायर्न को हरा देंगे, वो भी होम पे। इतना घटिया हमारा होम पे रिकॉर्ड चल रहा है। 10 सालों में हम 34-35 हमारे लॉसेस आ चुके हैं, जो कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन के 25 साल के टेन्योर में ये नहीं था। और हर दिन, हर गेम, मैच वीक में हम कोई नया रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं। मतलब अच्छे रिकॉर्ड नहीं, घटिया वाले जो रिकॉर्ड होते हैं वो हम कोई नया नया रिकॉर्ड तोड़ के एवरी वीक सेम शिट, सेम स्टोरी। तो अगर गेम की बात करें, गेम में पता था, वी न्यू दैट बायर्न गोना हैमर अस, लेकिन उन्होंने भी इतना अच्छा नहीं खेला, वो भी 1-0 ही निकाल पाए। ब्रूनो को हम डीप खिला रहे थे ताकि मैकटोमिने आगे अकोमोडेट करना। लेकिन यार मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आता कि टेन हाग ऐसा कैसे कर सकता है कि वो प्रेफरेंस दे स्कॉट मैकटोमिने को इतनी कि बस वो गोल निकालना इसकी एक क्वालिटी है तो बस उसको आगे खिलाते हैं। इस तरीके से हमने प्लेयर्स और टीम को पिक करना शुरू कर दिया है कि अब मुझे ऑनेस्टली इस क्लब का कोई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा भाई। ये क्लब, ये जो टैक्टिक्स हैं टेन हाग के, और आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है। और यू नो दैट वीकेंड पे जो हमारा गेम है वर्सेस लिवरपूल, तो तैयार हो जाओ, चड्डियाँ पहन लो लोहे की, क्योंकि बहुत गंदा सीन होने वाला है हमारे साथ। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यूनाइटेड फैंस। तो उम्मीदें तो बिल्कुल भी नहीं, अगर एक पॉइंट भी हमने वहाँ से निकाल लिया ना तो वो मेरे लिए प्रीमियर लीग जीतने से बड़ा होगा कि हमने एक पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि इस टीम की हालत है, इससे मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। ये देर गोना लेट अस डाउन, देर जस्ट हाईली पेड, यू नो, स्पॉइल्ड फुटबॉल प्लेयर्स। प्रोफेशनल भी मैं इनको नहीं कहूँगा, कि इनमें से कोई भी एक बंदा नहीं है, दे आर ओनली हेयर फॉर द बैग, दे डोंट केयर अबाउट द बैज एट ऑल। जो इनका क्रेस्ट है जिसके लिए हु दे आर रिप्रेजेंटिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड,
आर यू फकिंग किडिंग मी? इस तरीके की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं यूनाइटेड के प्लेयर से? बताओ ना यार आप। हमने सर एलेक्स के टाइम पे ये फुटबॉल देखी है? दैट इज एब्सोल्युटली शैम्बल्स, एब्सोल्युटली शैम्बल्स। टैक्टिकल भी मसले हैं, इंजरीज। हैरी मैगवायर फिर जा रहा है। हैरी जो थोड़ा बहुत अच्छे खेल रहे थे, ऑल दो आई डिड नॉट लाइक हैरी मैगवायर एट ऑल, लेकिन चलो वो अच्छा खेल रहा था, वो भी नहीं है अब हमारे पास। लूक शॉ इज़ ऑल्सो वो अपने हैमस्ट्रिंग पकड़ के बोल रहा था कि भाई मुझे निकालो बाहर। फिर इंजरीज के इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। 25 इंजरियाँ हो चुकी हैं। मुझे एक कोई बता दे रिकवरी और परफॉर्मेंस कोच कौन है साला यूनाइटेड का, कि किस चूतिए को बिठाया हुआ है जिससे ये चीज़ें ही नहीं संभल रही हैं, मैनेज ही नहीं हो रही इंजरीज। ये कैसे डॉक्टर्स हैं, ये कैसा फुटबॉल क्लब है कि इनसे इंजरी प्रिवेंशन ही नहीं हो रही? मतलब आपके हर वीक कोई ना कोई इंजर्ड हो रहा होता है, लंबा लंबा लंबा। हद हो गई है, 25 इंजरीज। सीरियसली दिस क्लब इज गोइंग नोवेयर भाई। मेरी तो ऑनेस्टली भाई, ऑनेस्टली मेरी बस हो गई है, और मुझे समझ नहीं आता कौन, हु इज़ द रियल इशू। मुझे कोई बता दे भाई, कोई कोई मुझे बंदा समझा दे कि हु इज़ द रियल प्रॉब्लम। क्या वो एरिक टेन हाग है? और हमने यार देख लिया है मैनेजर्स को सैक करके भी, ऑल दो एरिक टेन हाग के जो डिसीजंस हैं अब तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। सही है, मैंने रोनाल्डो वाले में भी टेन हाग को बैक किया, सैंचो वाले मसले में भी मैंने बैक किया, लेकिन अब जो वरान, चलो उसने खिला दिया इस गेम में, लेकिन यू कैन नॉट कीप फॉलिंग आउट विथ प्लेयर्स और एक्सपेक्ट दैट टीम परफॉर्म्स। सही है, बहुत बहुत गलतियाँ की हैं एरिक टेन हाग ने, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि दैट इज़ नॉट द मेन इशू। लेकिन वो मेन इशू है क्या, मुझे कोई बता दे भाई। मैनेजर निकालना मेरी नज़र में बिल्कुल भी इशू नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैज़ टू चेंज, व्हाट, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा भाई। बिल्कुल मेरा ज़हनी तवाज़ुन जो है ना, वो बिल्कुल, दिमाग मेरा फट चुका है। एंड आई हैड इनफ ऑफ दिस टीम। वी आर गोइंग नोवेयर, वी आर शिट, वी हैव टू एक्सेप्ट यूनाइटेड इज़ अ पैथेटिक फुटबॉल क्लब। और जो अच्छे क्लब हैं वो दिख रहे हैं, ब्राइटन, वेस्ट हैम, एस्टन विला, टॉटनहम, दे आर बेटर रन क्लब देन अस। सो रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इधर हम डिलूडेड नहीं हो सकते कि नहीं वी आर स्टिल बेस्ट, वी आर मैन यूनाइटेड, वी आर शिट, वी आर फकिंग शिट, वी आर अ जोक ऑफ अ फुटबॉल क्लब, दैट्स इट। ये है भाई सच्चाई। सही है, आउट ऑफ यूरोप, यस सर, वी डोंट डिजर्व टू गो थ्रू, वी डोंट डिजर्व टू बी इन द टॉप 4 एंड द टॉप 6। हम फुटबॉल ही नहीं खेल रहे। वो लकी अगर आ भी गए ना, तो मैं लानत दूंगा, लानत भेजता हूँ ऐसी टीम पे, और लानत भेजता हूँ ऐसे प्लेयर्स पे, और लानत भेजता हूँ ऐसी ओनरशिप पे और ऐसी फैन बेस पे, जो कि खुश होंगे कि हमने टॉप 4 या टॉप 6 फिनिश कर लिया, अगर हम यही घटिया फुटबॉल खेल खेल के लकीली फिनिश कर भी लिया हमने। वी नीड टू चेंज ऑल ऑफ दिस, वरना कुछ नहीं होने वाला। अगले 10 साल भी हम कुछ नहीं जीतेंगे। जीतेंगे क्या, हम उस ट्रैक पे ही नहीं है। वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, वी आर वी आर ऑन अ ट्रैक टू डिस्ट्रक्शन। मौत के हम ट्रैक में, और मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। और इससे निकलना, आई डोंट नो किस तरीके से होगा, कोई मेरेकल ही होगा भाई, मेरेकल, मेरेकल, मेरेकल चाहिए अपने को, मेरेकल। ऐसे नहीं होने वाला। इट इज़ व्हाट इट इज़। चाओ।